अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक 10th मैथ की तैयारी अब नहीं की तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बातें। देखें, जिस तरह लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज नहीं होती कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, हमारी लाइफ की जिस तरह फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले रोटी कपड़ा मकान होगा तो फिर हम अच्छा घर गाड़ी या लग्जरी की तरफ जाएंगे। पहले बेसिक्स, उसके बाद लग्जरी। उसी तरह अब जब आपने मैथ की तैयारी नहीं की तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझनी है और इसी को फॉलो करना है। तो आप होपफुली आराम से जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। खासतौर पर वो जो जिनको फेल होने का खतरा है उनके लिए तो ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपने ना फर्स्ट प्रायोरिटी में ये करना है 10th मैथ। आपने कुछ भी नहीं करना जब तक आपको यूनिट नंबर 9 और 12 या ये और या है, इनमें से किसी एक चैप्टर के थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। थ्योरम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये आपके 8 मार्क्स कंफर्म है, बोर्ड की तरफ से आपको बताया हुआ है कि या यूनिट 9 में से भी एक थ्योरम आएगा, 12 में से भी एक आएगा, आपको एक अटेम्प्ट करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या यूनिट 9 के या यूनिट 12 के। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने हैं। पहले 7 चैप्टर के भी एंड पे दिए हुए हैं और आखिरी बाकी 8 चैप्टर के नहीं दिए हुए, बाकी सब चैप्टर्स की एक्सरसाइज में गिवन है। तो 100% चांसेस होते थे पहले के 15 के 15 एक्सरसाइज में से आते थे। चलो अब वो कॉन्सेप्चुअल के नाम पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो मान लो कि 14 एटलीस्ट आपके एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट हो जाएंगे, जो कि ठीक हो जाएंगे। तो ये दो चीजें तो आपने किसी भी सूरत में जाया नहीं होने देनी। पहले थ्योरम फिर एमसीक्यूज। 8 और 14 22 मार्क्स हो गए। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, एक चैप्टर है यूनिट नंबर 5 सेट्स वाला। उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 वो हो गए, एक लॉन्ग क्वेश्चन। 12 हो गए, 8 और 4 12। दो एमसीक्यूज के करीब, दो एमसीक्यूज या एक एमसीक्यू, चलो हम एक एमसीक्यूज लगा लेते हैं। एक एमसीक्यूज हो गए, 4 शॉर्ट हो गए, 9 और 4 13। 13 नंबर का पेपर एक ही चैप्टर में से आता है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चैप्टर ही नहीं है जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन लेना होता है और डिमॉर्गन्स लॉ वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यूनिट 5 उसके बाद कंप्लीट तैयार कर लेना है। वेन डायग्राम्स को छोड़ देना क्योंकि वो मुश्किल है और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब आपके मार्क्स हो जाएंगे 22 + 13 35 मार्क्स। मतलब आप कुछ भी और ना करो तो आपके पासिंग मार्क्स तो इधर से ही आ जाएंगे। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरम, एमसीक्यू, यूनिट नंबर 5। उसके बाद आप चाहते हैं कि और भी अच्छी तैयारी हो जाए, तो यूनिट नंबर 9 से लेकर 9 10 11 12 13, इन यूनिट्स के समरी के अंदर और रिव्यू के अंदर, समरी के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और रिव्यू के अंदर जो पूछी हुई हैं, ये डेफिनेशंस आपको 12 मार्क्स दे सकती हैं अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके इनको याद करो। 12 मार्क्स की ये डेफिनेशंस हो जाएंगी। तो 8 एंड 14 22 22 एंड 13 35 35 में 12 ऐड करो तो आपके हो गए 37 एंड 47 मार्क्स यहाँ तक हो जाते हैं। 47, आपको कुछ भी और नहीं करना पूरी मैथ में से, ये आपका कंफर्म हो, इसमें आपकी मिस्टेक्स ना हो। 47 मार्क्स आपके यहाँ तक हो गए। 5वें नंबर पर है रिव्यू के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे होते हैं। हर चैप्टर जब कंप्लीट होता है उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू होती है, रिव्यूज, उसके बाद एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। जित पूरी बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना,
उनमें से टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस रिव्यूज में से आने हैं, ये कंफर्म है, गारंटीड। अगर आपको रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हों तो 10 इंटू 2 20 मार्क्स आपके वो हो गए। अभी कोई और चैप्टर लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं बताया, आपके 20 मार्क्स ये हो गए। 8 and 14 22, 13 35, 12 47 and 20 67 मार्क्स आपके इस तरह हो जाएंगे विदाउट डूइंग एनी अदर चैप्टर। आपको किसी चैप्टर करने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपके 67 मार्क्स तक यहाँ तक आ जाएंगे। और सपोज आप और भी अच्छे बच्चे हैं तो अब आप बाकी चैप्टर्स जो हैं उनको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लाजमन गैस भी होते हैं, नहीं भी होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डेफिनेशन वगैरह, वो आप उधर से देख लेंगे तो आपकी 10th की मैथ की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, इसको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।